कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों को पाना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक जाना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और कार्यक्रम उमंग में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति से आप सभी को रूबरू करवाना है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय है नन्हे सपनों की उड़ान। दर्शकों, सपनों का जीवन में कितना महत्व है। जब इंसान सपने देखता है तो वह खुद को उस स्थान पर, उस जगह पर पाता है जहां वह पहुंचना चाहता है। जो महान हस्तियां हैं जिन्हें हम सभी पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, उनके बारे में शायद हम जान ही नहीं पाते अगर कभी उन्होंने सपने ना देखे होते। इसलिए सपने देखें, बड़ा सोचें और उस काम में आगे बढ़ते जाएं। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कई बार ईश्वर भी कह देते हैं तथास्तु। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ नन्ही सी मेहमान जुड़ी है। तो आइए आप सभी को रूबरू करवाते हैं आज की मेहमान से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है लक्षिता वर्मा। लक्षिता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम। ओके लक्षिता, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम लक्षिता है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी एज 13 ईयर ओल्ड है और मैं धामी में रहती हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ जैसा कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलोग धामी। तो मतलब हाँ जी। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामी में पढ़ती हैं, हाँ जी, है ना। तो और आपको क्या करना पसंद है, किस चीज़ के लिए आपको खास तौर से जाना जाता है स्कूल में? स्पोर्ट्स के लिए मुझे बहुत जाना जाता है, जैसे कि खो खो हो गई, कबड्डी हो गई। मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो यानी कि आप खो खो और कबड्डी खेलना पसंद करती हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे तो बहुत से दर्शक जानते ही होंगे इन दोनों ही गेम्स के बारे में, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें हमारे उन दर्शकों को जो इस बारे में नहीं जानते कि खो खो जो गेम है किस तरह का गेम है, किस तरह से इसे खेला जाता है और किस तरह के जो नियम रहते हैं खो खो में। खो खो में 12 प्लेयर्स होते हैं। इसमें सिटिंग में 9 प्लेयर्स होते हैं। इसमें टीम्स होती है 2, एक मान लो हमारी टीम्स एंड अनदर। तो उसमें क्या होता है कि हम मान लो हमने चेजिंग मांगी है। चेजिंग और रनिंग होती है उसमें। चेजिंग मीन्स सिटिंग एंड रनिंग मीन्स रनिंग। तो जो मान लो हमने चेजिंग मांगी, उन्होंने रनिंग मांगी है, तो रनिंग में 3 प्लेयर्स आते हैं, तो हम सिटिंग में 9 प्लेयर्स बैठेंगे। तो बाहर बाउंड्रीज भी होती है और जो सिटिंग लाइन होती है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं। अगर जिसकी चेजिंग है उनका पैर उस लाइन से अरे परे हो गया या फिर मतलब लाइन्स के बाहर चल गया तो उसे माइनस माना जाता है, मतलब उसमें बैक खो करनी पड़ती है, उल्टी खो। तो उससे ऐसे खेला जाता है, अगर जो रनिंग वाली टीम है उसके जो प्लेयर है, अगर वो जो बाउंड्रीज के बाहर चले जाएं तो उसे आउट किया जाता है। और जब हमारी चेजिंग हो तो उनकी चेजिंग हो तो हम रनिंग करते हैं। तो हमारे लिए तो भी जीतते कैसे इस गेम में, ये किस तरह का रहता है पूरा, फिर कौन सी टीम किस तरह से जीतती है, वो प्रोसेस कैसा रहता है? जैसे मान लो कि हमने उनके 3 जो गर्ल्स, मान लो गर्ल्स हमने टच की उनकी, तो फिर उन्होंने हमारी एक ही की। फिर हमारा फिर से मैच होता है, 2 मैच होते हैं इसमें। अच्छा, 2 मैचेस होते हैं। हाँ जी। एक और मैच होगा, उसमें चेजिंग हमारी होगी। फिर हमने उनका 1 आउट किया, उन्होंने भी हमारा 1 आउट किया। फिर उसमें हमारे पास 2 पॉइंट की लीड होगी और 2 पॉइंट से हम जीत जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास 1 पॉइंट की लीड भी होगी फिर भी आप जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें देखा जाता है जैसे कि आपने भी 3 किए, हमने भी 3 किए, तो उसे ड्रॉ किया जाता है। फिर हमारे को एक और मैच दिया जाता है, इसमें टॉस होता है कि किसने चेजिंग लेनी है, किसने रनिंग लेनी है। फर्स्ट में भी ऐसा टॉस होता है कि किसने चेजिंग लेनी है, किसने रनिंग लेनी है। ठीक है। हाँ और जी। कबड्डी भी खेलती हैं आप? हाँ थोड़ा जी। कबड्डी के बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, कबड्डी में 12 ही प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, उसमें दोनों में 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स। हाँ जी। पर प्लेइंग में उनमें 7 होते हैं और वहाँ पे बाउंड्रीज होती है, लॉबी बोलते हैं उन्हें, और वहाँ पे 2 लाइन्स होती है, ऐसे 3 लाइन्स होती है। एक को पाला बोलते हैं, उससे आर पार रेडे जाती है, और एक 2 लाइन्स होती है, एक बोनस लाइन होती है, एक टच लाइन होती है।
और जो टच लाइन होती है, अगर हम मान लो हम रेड पे जा रहे हैं, तो जब हम अगर मान लो हम जा रहे हैं और हम उस टच लाइन को टच कर नहीं आए, तो उसे हम आउट मानते हैं। जब मान लो वो बिना टच करे वापस आ गया, तो उसे हम आउट मान लेंगे कि वो आउट है। फिर जब उनकी रेड आएगी, तो अगर हमने उन्हें डैश दे दिया, मतलब लॉबी के बाहर कर दिया, तो उन्हें भी आउट माना जाता है। और अगर आप रेड में गए हो और आपकी कांट ब्रेक हो गई हो, मतलब आपने लिपसिंग कर दी हो कुछ या फिर कुछ भी, मतलब तो उसे आउट माना जाता है, कांट ब्रेक। तो उस तरह मैच होता है। और इसमें 10 to 10 होता है, मतलब 10 मैच में एक पाला होता है, मतलब साइड, एंड 10 मिनट्स 1 साइड। और इसमें अगर ड्रॉ हो जाए तो 5 मिनट और 5 रेड्स का होता है, मतलब 5 रेड्स उनकी आएगी, 5 रेड्स हमारी आएगी। ठीक है, तो ये दोनों गेम्स आप खेलती हैं, कबड्डी और खो खो। वैसे इन दोनों गेम में से अगर मैं एक चूज़ करने को बोलूँ तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी गेम है? खो खो। खो खो कब से खेलती आई हैं आप खो खो लक्षिता? लास्ट ईयर में खेला था मैंने। पहले हमारे टूर्नामेंट्स हुए, फिर उसमें हम फर्स्ट आए थे। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है। उसमें हम फर्स्ट मैच तो जीत गए थे, बट जो सेकंड मैच था उसमें हम हार गए थे 1 पॉइंट से। हाँ जी। और अभी हाल ही में भी आप यस मैम, जुलाई में हुए 1 to 4 टूर्नामेंट्स थे हमारे। तो अब सितंबर में हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंगे और कल्चर एक्टिविटीज़ भी है हमारी। हाँ जी। ठीक है, चलो हम दुआ करेंगे कि इस साल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल जाए और उससे भी आगे जाए फिर। हाँ जी। अच्छा, लास्ट ईयर की जब बात करते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में गई थी और हार गई थी, जब हम जीतते हैं ना तो दिल में एक अलग सी खुशी होती है। क्योंकि जब हम हारते हैं तो थोड़ा सा हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो टीम स्पिरिट बनाए रखना पड़ता है ना कि टीम को अगली बार जिताएंगे। तो जब आप हारे तो कैसा महसूस हुआ? कैसे आपने एक दूसरे को संभाला कि अगली बार तो हम पक्का से जीतेंगे? हाँ जी, मतलब उस टाइम पहले हमारा मैच हारने ही वाले थे हम हाल ही में। इस वाले मैच में नहीं, पिछले टूर्नामेंट्स में हमारे मैच 1 पॉइंट से जीते थे हम। तो उसमें बहुत मतलब ऐसा आ गया था कि बस हारने वाले, ऐसा लग रहा था अपने आप को। पर सोचा कि कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत की है तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उस तरह पर हारने की मैम, हार से भी कुछ सीख मिलती है। और जब हम जीते मैम तो खुशी भी बहुत हुई, पर जो सेकंड टीम थी उन्हें भी दुख हुआ, क्योंकि मैम हम बराबरी में थे। तो जब अब बराबरी में कोई दूसरा जीतता है तो अपने आप को बुरा तो बहुत लगता है कि बस 1 पॉइंट से हार गए हम। कहते हैं ना लक्षिता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे कि आप जो है आगे चलकर और भी अच्छा करें। अच्छा, एक और चीज़, जब हम जाते हैं टूर्नामेंट्स में, एक तो पहले हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट में, जब बाहर जाते हैं बहुत से बच्चों से हमें मिलने का मौका मिलता है जो डिफरेंट स्कूल से आते हैं। हाँ जी। तो वो समय कैसा रहा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में गई, क्या क्या सीखा आपने उन सारे बच्चों से जो आए थे वहाँ जब पर? हमने कबड्डी का मैच था, हमारी कबड्डी की टीम सेकंड मैच में हार की थी। तो जब हमने जो फर्स्ट आई टीम थी, फर्स्ट और सेकंड वाली टीम का फाइनल मैच था। फिर जब मैंने उन्हें देखा ना मैम, उनको जीतने का अलग ही जज्बा था। मतलब उन्हें ऐसा था कि ऐसा था मैम, उनको देखकर ऐसा लग रहा था भी हमें भी अगले साल ऐसी कोशिश करनी है। मतलब मैं अपने आप को भी अच्छा लगता है जब कोई और जीतता है और वो अच्छा खेलते हैं, उनके लिए तालियां होती है, तो खुद को भी ऐसा लगता है कि कभी हम भी इस पोजीशन में होंगे। देखो दर्शकों, कितना अच्छा लगता है जब आज का एक छोटा सा बच्चा इस तरह से सोचता है। एक पॉजिटिव, एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में है। तो बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़, आप अभी इतनी छोटी है तो आप गेम्स खेलना पसंद करती है, जैसे खो खो और कबड्डी भी आप खेलती हैं। तो ये आपको किसी ने गाइड किया, टीचर्स या पेरेंट्स ने, या आपको खुद से मन था कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है? मैम मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, मतलब मेरा मन ज़्यादा स्पोर्ट्स में लगता था। फिर पेरेंट्स ने भी बोला कि अब तुम्हारी लाइफ है, अब आप जो करना चाहती है वो करो। और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया कि खेलना है, जो इसको खेलने की चाह है वो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की तो ऐसे भी हार नहीं होती है। तो फिर उस टाइम खो खो में मैं फर्स्ट ईयर था, मतलब मेरे को नई थी मैं। तो उस टाइम जब मैं खेलती थी तो मतलब इतना ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था। उस टाइम ऐसा था कि बस मतलब ऐसे इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था। पर जब मैं इस साल में खेलने आई तो मैं ही एक दो लड़कियां थी हम जो दूसरी टीम थी, मतलब पिछले साल की, उस टीम से थोड़ी जुड़ी हुई थी, क्योंकि अब नए बच्चे थे आए हुए। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत
अच्छे हैं हमारे। ऐसी कोई गेम ही नहीं है स्कूल में जो खिलाते नहीं है। कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, गर्ल्स तक को वॉलीबॉल खिलाते हैं। हमारा भी पीछे इस बारी वॉलीबॉल का मैच हुआ था, उसमें मैं भी थी। तो उसमें हम एक ही पॉइंट से हार रहे थे, पर उस टाइम हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मतलब हमारे टीचर ऐसा नहीं सोचते कि आता है कि नहीं, बस उन्हें ये सोचते कि उन्हें करना चाहिए। अगर एक बार मैम हम देख ले गेम को, मैम वॉलीबॉल का मैच था, जब हमने पहली बार देखा, अब दूसरी बार देखेंगे, उसके बाद मैम अगले साल जब हम खेलेंगे तो हमारे को एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने कैसे खेला था, वैसे ही हमने भी खेलना है। बहुत खूब लक्षिता। वैसे तो आपने स्कूल के बारे में आपने बताया, आप गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलोकधामी में पढ़ती है। हाँ जी। तो कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको अपने स्कूल की बेहद पसंद है? मैम हमारे स्कूल में ना ऐसे नहीं करते, जैसे +1 +2 के लिए साइंस लैब एंड बायो लैब एंड फिजिकल लैब है, मतलब बहुत सारी लैब है। तो वहाँ पे साइंस लैब एंड बायो लैब में तो ज़्यादा नहीं ले जाता ना, क्योंकि वहाँ पे बड़े बच्चे जाते हैं। तो जो मतलब कुछ ऐसी लैब है जहाँ पे 7th क्लास एंड 6th क्लास को भी ले जाया जाता है। और हमारे स्कूल में कभी मैम ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज़ का पीरियड है उस चीज़ को उसी तरह हैंडल करते हैं। जैसे मान लो पीटी का पीरियड हो तो उसे उसमें पीटी कराएंगे, और पीटी में हमारा HLS एक सब्जेक्ट आता है, उसे भी हमारे उसी में आता है। मतलब हफ्ते में 6 डेज होते हैं, मतलब ऐसे 7 होते हैं, बट स्कूल के 6 डेज होते हैं। तो 6 डेज में 3 डेज हमारे वो HLS के पढ़ाई जाती है, हिमाचल लोक संस्कृति, एंड 3 डेज हमारे स्पोर्ट्स के होते हैं। तो मुझे स्पोर्ट्स में ये अच्छा लगता है कि हमारे टीचर कभी भी स्पोर्ट्स, मतलब कोई ऐसी गेम नहीं है जो हमारे टीचरों ने हमारे खिलाई नहीं है। बैडमिंटन, मतलब सारी गेमें जो है मैंने खेली हुई है, मतलब सब बच्चों ने खेली है हमारे स्कूल के। हमारे टीचर्स खाली पीरियड हो और कोई टीचर्स ना आया हो तो पिछले मतलब 1-2 महीने पहले बीएड टीचर आए थे, तो वो खाली पीरियड ले लेते थे। पर जब मतलब अब होते ना जब मैम खाली पीरियड्स, तो मान लो कोई टीचर नहीं आता है तो कभी कभार टीचर्स भी आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कम टीचर्स आते हैं तो वो अपनी क्लासेस हैंडल करते हैं। फिर तो मैम हमें पीटीआई सर है जो हमारे, वो हमें खेलने के लिए ले जाते हैं। मतलब वो हमारे स्कूल में किसी भी पीरियड को खाली नहीं किया जाता है, चाहे उसे हम खेलेंगे ही, चाहे उसमें प्लेइंग ही होगी उस पीरियड में, चाहे वो मैथ का पीरियड हो चाहे इंग्लिश का हो, खाली हुआ तो हम प्लेइंग ही करेंगे, पर खाली नहीं जाता है कभी पीरियड। जी, बहुत खूब। आज के समय में बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे 360 डिग्री पे एकदम बच्चों को जो है ग्रूम किया जाता है, और बहुत खूब बात ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो पीटी पीरियड होता है उसको भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है। अच्छा, ये तो बात ये थी। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है लक्षिता? मैम मैथ और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश क्यों? मैम मुझे ना मैथ जब मैम सॉल्व करते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, तो उन्हें करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा करता है कि करते जाना करते जाना। पर जब कोई क्वेश्चन हो जो टफ़ हो तो हमारी मैम ऐसा बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आए ना उसे तुम बार बार दोहराओगे तो आएगा ही, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ मुझे जहाँ तक लगता है कि इजी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए ना अगर उन्हें हम करें तो मतलब एक एक्सरसाइज का अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो मतलब पूरी एक्सरसाइज आ जाती है, अगर एक क्वेश्चन भी ढंग से किया हो। वेरी नाइस। इंग्लिश भी आपको काफ़ी पसंद है? हाँ जी। इंग्लिश क्यों पसंद है? मैम इंग्लिश ना मैम कई लोग मैंने देखा है कि वो इंग्लिश स्पीक करते हैं ना, मैम इंग्लिश स्पीक करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बोलने में ना मैम। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग हिंदी अच्छी नहीं लगती आपको? हिंदी भी अच्छी लगती है मैम, बट जो अच्छी मुझे इंग्लिश लगती है वो हिंदी तो इतनी नहीं। अच्छा, ओके, क्योंकि हिंदी तो हम बोलते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश बोलना आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ? अच्छा, इंग्लिश में कोई इतनी पोइट्री हम पढ़ते हैं, है ना, स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे, तो कोई एक पोइट्री कुछ चंद लाइंस आप सुनाएंगी आज हमारे दर्शकों को? हाँ जी, तो मेरी पोइम का नाम है ट्री। Tree are for birds, tree are for children, tree are for birds, tree are for children, trees are for make shade in summer, tree are make no shade in winter, tree are to hide behind in hide and seek. I love grow a plant because I love a plant.
वेरी नाइस, है ना। तो आज के समय में हिंदी जो है, हिंदी के लिए एक प्यार जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, हाँ वो जी। कभी भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज का जो समय है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन के उभरा है, तो इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेज होती है, तो ज़रूर लैंग्वेज सीखिए और हर लैंग्वेज से उतना ही प्यार करें, क्योंकि एट द एंड हाँ लैंग्वेज जी। क्या है, एक मीडियम है जिससे हम अपने विचारों को जो है एक दूसरे तक जो हाँ जी, है ना, पहुंचा पहुँचाते सकते हैं। हैं। हाँ जी। इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है करना? सिंगिंग, डांस एंड योगा। ओके, ये सारी चीज़ें आपको हाँ पसंद जी। है। अच्छा, इससे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी पोइट्री आती है आपको कोई? हाँ जी। हिंदी आती है? अच्छा, हिंदी पोइट्री सुनते हैं, फिर हम योगा और डांस की बात करते हैं। ठीक है मैम, मेरी पोइम का नाम है हमारे देश के जवान। अरे वाह, क्या क्या खूब, बोलिए। सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, भारत माँ की मोहब्बत का कर्जा उतार रहा है, भारत माँ की मोहब्बत का कर्जा उतार रहा है। जहाँ हम मरे हैं हिंदू मुस्लिम के धर्म में, जहाँ हम मर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के धर्म में, वहाँ कोई हमारे लिए शहीद हो रहा है, वहाँ कोई हमारे लिए शहीद हो रहा है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा कर जाऊँ, वो चाहता है कि कुछ ऐसा कर जाऊँ, तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जाऊँ, तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जाऊँ। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है कि गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, कि गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहचहाता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहचहाता छोड़ आया हूँ। हे धरती माँ तू मुझे अपनी बाहों में ले लेना, हे धरती माँ तू मुझे अपनी बाहों में ले लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। अरे वाह, Thank you. बहुत बहुत ही खूबसूरत लक्षिता, बहुत बहुत अच्छी लगी हमें आपकी जो कविता आपने बोली, देशभक्ति पे बोली। और हम सभी जानते हैं कि सैनिकों का कितना एक अहम रोल रहता है ना, देश की सुरक्षा में, देश को आगे बढ़ाने में। हाँ अच्छा, जी। आपने कहा कि आपको डांस और योगा भी पसंद है। हाँ जी। अच्छा, तो डांस फॉर्म, कौन सा डांस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा डांस फॉर्म अच्छा लगता है? लाइक फोक डांस। अच्छा, नाटी करती है आप, पसंद है आपको नाटी करना? हाँ जी। इसके अलावा? इसके अलावा हम मैम वोकल सॉरी मैम जो आजकल के सॉन्ग्स हैं ना मैम, अच्छा। अब की जनरेशन के अच्छा, सॉन्ग्स। उसमें जो जिस तरह का डांस हाँ किया जी। जाता है, कंटेम्प्ररी हिप हॉप, ये हाँ आपको जी, पसंद हाँ है। जी। अभी आप सीखती है कोई डांस फॉर्म, सीख रही हैं अभी? यस मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर मतलब अच्छी बड़े डांस। होके सीखना हाँ चाहती जी। हैं आप? मतलब कोई डांस फॉर्म बताएंगे आप, कौन सा सीखना चाहेंगी? यही कथक या हिप हॉप या कुछ कंटेम्प्ररी इसी तरह के? हिप हॉप। हिप हॉप सीखना हाँ जी। चाहेगी, बहुत खूब। अच्छा, आप योगा भी करती हैं, हाँ योगा जी। में भी आपने कोई कंपटीशन में गई है आप, या हाँ टूर्नामेंट्स जी। में गई है? हाँ जी मैम, जो लास्ट ईयर में मैम टूर्नामेंट्स थे हमारे, तो हम्म। उसमें हमने योगा लेके थे, हम 5 गर्ल्स होती है योगा में मैम, तो उसमें हम फर्स्ट आए थे मैम। फिर हम डिस्ट्रिक्ट भी गए थे योगा में, फिर वहाँ पे तो मैम लग ही होता है, तो मैंने ऐसे मैम योगा किया है। यस मैम। ओके, तो आज आपकी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें देख रहे होंगे, तो आप थोड़ा उनको बताएंगे कि योगा करना क्यों ज़रूरी है? वैसे तो हम सभी को पता है कि योगा का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन जी। आप बताएं ज़रा, ताकि वो आपको सुने, जो आपके जैसे बच्चे देख रहे हैं, कि योगा करना क्यों ज़रूरी है। मैम योगा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से ठीक रखें, और मैम हम मानसिकता से भी ठीक रहे। और मैम योगा तो ऐसे भी डेली रूटीन में करना चाहिए मैम, क्योंकि किसी को फैट होता है ना मैम, उसके लिए भी योगा बहुत अच्छा होता है। और मैम मेरे चाचू है, तो मैम वो शिमला में काम करते हैं, राम मंदिर में, वो भी योगा सिखाते हैं। अच्छा, योगा इंस्ट्रक्टर है। Yes, वेरी ma'am. नाइस। ओके, और तो उनसे आपको प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं? Yes, ma'am. ऐसा कहना चाह रही हैं Yes, आप? ma'am. अच्छा, आप योगा करती है, डांस भी करती है, गाती भी हैं आप? यस मैम। तो हो जाए फिर आज हमारे दर्शकों को कुछ एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। ज़रूर मैम। मैम बंगड़िया सॉन्ग है मेरा। ओके। कुछ सैलड़ियाँ कुछ पी लड़ियाँ, कुछ सैलड़ियाँ कुछ पी लड़ियाँ हो, लई बड़ जा राया, लई ते ढोला बंगड़ियाँ, बाबा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ,
मोटड़िया बंगा छोटड़िया हो, सोए दिया बिक दिया चार, ले दे ढोला बंगड़िया बाबा, मोटड़िया बंगा छोटड़िया बाबा, मोटड़िया बंगा छोटड़िया हो, सोए दिया बिक दिया चार, ले बुदेंगा बंगड़िया ढोला मेरड़िया ढोला मेरड़िया हो, ले जाया जमुआ रे शहरा, ले दे ढोला बंगड़िया ढोला मेरड़िया ढोला मेरड़िया हो, ले जाया जमुआ रे शहरा, ले दे ढोला बंगड़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अच्छा लक्षिता, आपका एम क्या है, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैम आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ऐसे तो मैम मैं पुलिस भी बनना चाहती हूँ अगर मुझे ऑप्शन मिले, बट ऐसे मैम मुझे आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ मैं। वेरी नाइस। तो आपको किसी ने गाइड किया है या आपका खुद का मन है कि या तो मैं मतलब पुलिस में जाऊंगी या तो मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी? मैम गाइड तो मैम ऐसे किसी ने नहीं किया है ऐसे, मतलब मैम खुद से ऐसा आया जब मैम टीवीज़ में देखते हैं ना मैम आर्मी ऑफिसर, जब वो मैम परेड होती है और जब मैम मेरे को पता नहीं क्यों मैम देश की रक्षा करना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब। जब मैम मैं आर्मी ऑफिसर को देखती हूँ तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी बनूँगी बड़े होकर ऐसा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे आर्मी ऑफिसर ही बनना है। बहुत सुंदर। अच्छा तो अगर आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो देशभक्ति गीत तो आप ज़रूर सुनती और गाती होंगी, ऐसा लग रहा है आपको देखकर। तो एक देशभक्ति गीत भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। ज़रूर। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, सौगान हुआ तेरी इस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। बहुत खूब लक्षिता, हम दुआ करेंगे कि जो आपकी सपनों की उड़ान है या आप उड़ान और भी ऊंची भरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ लक्षिता वर्मा। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।